जय हिंद दोस्तों। आज दिल की कलम से पार्ट 1 लेकर आया हूँ। इसके पहले आपने देखा होगा दिल की कलम से, उसमें हमने अपना विचार रखा था और आज भी हम अपना विचार रखेंगे। मुझे नहीं पता कि आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा नहीं लगेगा, और आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपना विचार रखूँगा तभी तो पता चलेगा कि मेरा विचार जो है, मेरे जो मन में है, वो चीज़ें कितने परफेक्ट हैं। आपके बीच में रखूँगा। आप कितने लोग वीडियो देखने वाले हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो गाइस हैं, तो उनकी क्या राय है मेरे विचार के ऊपर में, वो क्या सोचते हैं, मैं जो बोलूँगा, जो कहूँगा, उस पर उनका क्या विचार है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा गणपति पप्पा का त्यौहार है और बड़े धूमधाम से लोग मना रहे हैं। और मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई जैसे गणपति पप्पा का है, फिर नवरात्रि आएगा और बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। इसमें क्या है कि मुझे एक चीज़ का जो है ना, जो मेरे विचार में जो चीज़ आया है, मैं समझ रखा हूँ कि लोग कितने लोग ऐसे हैं जो खुद अपने घर में बप्पा को बुलाते हैं, नवरात्रि की माता जी को अपने घर में लाते हैं, है ना। और कई ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक करते हैं, सार्वजनिक मतलब सबके साथ में मिलकर, लेकिन उसमें भी कुछ लोग मेन होते हैं, और बाकी चंदा लिया जाता है। अच्छी बात है, लोग अगर मिलके कुछ कार्य करें तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या है, एक सुम्मत होती है, लोगों का मिलाप होता है, और हमेशा लोग मिलते नहीं, लेकिन इस त्यौहार में और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अगर लोग मिल रहे हैं तो ये बहुत इस कलयुग में और इस वक्त में बहुत बड़ी बात है कि लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात विचार करेंगे। इसमें जो मेन पॉइंट है, जो मेन सवाल है, मेरे जो मन में आया वो ये है कि जैसे हम चंदा लेते हैं, चंदा लेने जाते हैं, तो कई जगह पे हमने देखा है कि लोग ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं। मतलब कि 500 एक चाहिए तो 500 एक ही चाहिए, 1000 एक चाहिए तो 1000 एक ही चाहिए। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारा मतलब कि त्यौहार है, हमारे धर्म का त्यौहार है। तो अपने धर्म के त्यौहार को हमें अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और लोगों तक जो है कि अच्छा संदेश पहुंचना चाहिए कि नहीं, हाँ लोग सार्वजनिक कर रहे हैं, लोग चंदा ले रहे हैं, लेकिन चंदा जो दे रहा है अपनी खुशी से, उससे लेकर हमें काम करना है, क्योंकि दिल से दिया हुआ चीज़ बहुत मायने रखता है। लेकिन ज़बरदस्ती किसी से छीनना, किसी से लेना, ये तो सही नहीं होता है। और इसमें क्या है, कई जगह पे लोग पैसा वसूलते हैं तो अपने खर्चे के लिए वसूलते हैं, ज़्यादा करके ऐसा होता है। और बहुत सारी जगह है, आप लोगों के बीच में भी हुआ होगा। तो ये चीज़ था मेरा मेन मुद्दा कि आप जब भी कोई त्यौहार, कोई प्रोग्राम, कुछ भी सार्वजनिक करते हैं, चंदा लेते हैं, चंदा आप लीजिए, सबसे लीजिए, हर जगह जाइए लीजिए, लेकिन जो वो व्यक्ति दे रहा है वो आप लेकर रखिए। ये मत कहिए कि नहीं हमको 500 एक ही चाहिए, हमको 1000 चाहिए, ऐसा नहीं। अगर उन्होंने 10 रुपया दिया, आप 10 रुपये, क्योंकि सार्वजनिक में आप मेन होते हो, मतलब कि आप 2 4 6 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 15 लोग मेन होते हो। तो वो मेन जो लोग हैं ना, उन आप अपनी मतलब कि अपनी ताकत पे रखिए कि लोग जो देंगे और बाकी का जो होगा हम हमारी जेब से लगा के काम कार्य करेंगे। तभी एक जो मुखिया होता है, जो मेन आदमी होता है, जिसे बोलते हैं ना मुखिया आदमी, तभी पहचान बनती है, तभी आप लोगों के बीच में आप रह पाओगे। अब ये सोचो कि हम मुखिया भी बने, बड़े भी बने, और लोगों से चंदा लेके पूरा ज़बरदस्ती करके हम काम करें, तो ये ज़्यादा दिन चलता नहीं, ख़त्म हो जाता है। और इसमें हमारा जो है, हमारा त्यौहार जो है, लोगों के निगाह में गलत साबित होता है। और मैं नहीं चाहता कि, और आप भी नहीं चाहते होंगे कि गलत हो। तो प्लीज़ त्यौहार के टाइम पे आप ऐसा ना करें। और पंडाल में और जो है कि इधर दारू पीना, ये सब बहुत सारी चीज़ें, ऐसा होता है, ऐसा हुआ होगा, आप सब देखे होंगे। मैं ऐसा नहीं कि ऐसा ब्लेम ही कर रहा हूँ कि नहीं, हाँ मतलब कि 100% ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो वो चीज़
सब जगह नहीं होना चाहिए, और जहाँ हो रहा है वहाँ भी सुधार होना चाहिए, बचाव होना चाहिए। हम लोग अपना विचार रखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को बताएंगे तो जाके ये सही होगा, क्योंकि विचार नहीं बदलेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और हम खाली अपने अपने में जिएंगे तो फिर हमारा कोई कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हम कभी दुख में होंगे, कोई प्रॉब्लम में, तो हमारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हमें क्या सार्वजनिक में भी रहना है और पर्सनल भी रहना है और समाज में भी रहना है, लेकिन समाज को भी बदलना है। और बगैर समाज का ये दुनिया नहीं है, और दुनिया के बगैर समाज भी नहीं है। आप समझना मैं क्या करें, दुनिया के बगैर समाज नहीं है, समाज के बगैर दुनिया भी नहीं है। और आपको कितना परसेंट मेरी बातें सही लग रही हैं ये तो मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपकी क्या राय है मेरी बात पे। तो ये चीज़ें हैं। अभी हमारा गणपति आया है, फिर अभी हमारा नवरात्रि आने वाला है, और आप लोग हैप्पी रहिए और अच्छे से मनाइए, और कोई झगड़ा लफड़ा और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ होता है तो आप उसका समाधान निकालिए। अगर आपके आजू बाजू है कहीं भी कुछ होता है तो झगड़े को शांत करिए, क्योंकि झगड़े से नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग बखूबी ध्यान दीजिए। और मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से इंसान बोर हो जाते हैं, लेकिन हमको किसी को बोर नहीं करना है। हमें तो एंटरटेनमेंट के साथ में और अच्छे विचार को रखना है। मुझे भी सीखना है और आप सबको भी सीखना और सिखाना है, क्योंकि देखिए मैं बड़े बड़े आपको मोटिवेशनल लोग भी मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, आपके मार्केट में भी लोग मिलेंगे, आपके दोस्त यार भी बहुत से सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन कोई भी आगे आके उसमें सपोर्ट नहीं करता, बाहर से खड़ा होकर करता है, बोलता है। मेरे जीवन में ऐसा है कि मैं कभी भी कोई कुछ गलत होता है ना, कोई दुखी आदमी हो तो उसका सपोर्ट करने का दिल करता है। जब दिल करने जाना तो चार लोग बोलते हैं अरे तुम क्यों, अपने ऊपर ही खिलाफ में हो जाते हैं। ये विचार जो है ना, ये हमको बदलना है। जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक ये सही होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आगे भी मैं दिल की कलम से लेकर आऊँगा, और ये दिल की कलम से पार्ट 1 था, और इसके बाद भी मैं लेकर आता रहूँगा। और अभी तो नाइट के टाइम पे ही हमको फुर्सत में टाइम मिलता है, फुर्सत बोले तो टाइम मिलता है, क्योंकि बाकी दिन भाग दौड़, और जहाँ भी मुझे मिलता है, जब मौका मिलता है ना कुछ वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। लेकिन कुछ सीरियस जो हमारे विचार है वो मैं रात में ही रख पाऊँगा, क्योंकि रात में क्या है अकेला रहता हूँ, और यहाँ अकेला रहने से दिमाग में मतलब कि जो बातें हैं वो आती हैं, समझ में आता है अच्छी। और ऐसे क्या है लोगों के बीच में रहने से जो बातें हमें बोलना चाहिए हम कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं बोल पाते, बातें इधर चली जाती हैं। इसीलिए कभी भी, और ये बहुत ज़रूरी है, जब आप कभी भी प्रॉब्लम में आ जाए ना तो खुद को शांत रखिए और एकांत में जाइए, एकांत में जाकर बैठिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। मैं एक जगह काम कर रहा था, मैं जब मुंबई में आया था, तो बहुत लंबी कहानी है, मैं इसके बारे में भी आगे बताऊंगा आप सबको अपने मैंने, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने बोला है कि हमारे जीवन से रिलेटिव वीडियो हम बनाते हैं। तो मैं जहाँ जाता हूँ जो करता हूँ वो उसके हिसाब से बना देता हूँ। और तो मैं आया था तो 12 महीना मैं एक कंपनी में काम किया था, और उस टाइम पे मैं जब काम किया था तो मेरा 50 रुपया दिन का पगार था 12 घंटे का। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि बेटा जब, क्योंकि मैं सीखने का बहुत ये हूँ, मैं बहुत सीखने के लिए बहुत तैयार हमेशा के लिए। तो जब मैं काम कर रहा था, मैं सीख रहा था, तो बहुत मतलब कि काम नहीं हो पाता था, बहुत टेंशन में होता था। तो वो बोलते थे मेरे को, क्या बोलते थे कि तुम्हें अगर भी मतलब कि लोगों के बीच में अगर जगह ना मिले ना, तो तुम्हें बाथरूम आए या ना आए लेकिन बाथरूम जाओ, क्योंकि वहाँ पे शांति से बैठ पाओगे। और वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हंसना मत प्लीज़, हंसना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना। वहाँ जब आप बैठोगे और उनका कहना कि एक चीज़ और करना, आपको बीड़ी सिगरेट आप पीते हो नहीं पीते हो, लेकिन जलाओ और उसके साथ बैठो, आपके बड़े से बड़े समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपको पता है वहाँ बैठने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पॉइंट की बात है कि जब आप अकेले में अगर शांति से रहते हैं तो जो हमारा दिमाग है वो पूरा क्लियर होता है, शांत होता है। फिर वहीं से हमें
हमारी समस्या का समाधान निकलता है। तो दोस्तों इस बात को, ये बात कितना % सही है, आपको कितना अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मन में मेरे जो सवाल आएगा दिल की कलम से पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा बनाता रहूँगा और आपके सबके बीच लाता रहूँगा। तो अभी के लिए जय हिंद।